नमस्कार दोस्तों, इस बार का बजट पेश हुआ और इस बजट से भारत के सभी नागरिकों को एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि इस बार का बजट सभी के लिए कुछ न कुछ देगा। लेकिन कुल मिलाजुला करके अगर इस बजट को देखा जाए तो पुराना ही पैटर्न अपनाया गया है। विशेष रूप से ऐसा कोई विशेष लाभ नहीं है जिसकी वजह से आम नागरिक को का कुछ विशेष भला हो सके। टैक्स स्लैब में भी बहुत बड़ा पुराने पे कुछ विशेष ख्याल नहीं किया गया, नए में कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन जितनी उम्मीद सभी लोगों को थी वो नहीं मिली और पुराने पे ही यह भी बजट रहा। विशेष रूप से कुछ चेंज हुआ, जैसे मुद्रा लोन 10 से 20 लाख हुआ। यह बहुत अच्छी चीज है कि मुद्रा लोन 10 से 20 लाख हुआ, लेकिन इसका जमीन पे यह देखना होगा कि क्या पहले 10 लाख आसानी से मिल जाते थे या 20 लाख अब आने वाले समय में मिल जाएंगे। देखिए, नियम तो जो भी है, बजट जो भी है, लेकिन उसका जमीन पे पालन भी बहुत जरूरी है कि मुद्रा लोन में क्या कोई भी अप्लाई करता है तो उसको पूरा हो जाता है, प्राथमिकता होती है। प्राथमिकता होनी चाहिए कि मुद्रा लोन है तो किसी को मुद्रा लोन पे मिल जाए तो उसको मिले, मानक वो पूरा जरूर करे, लेकिन उसको प्रायोरिटी के आधार पे बिना परेशानी के जल्द से जल्द होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं हो पाता है। जैसे अभी कुछ समय पहले हुआ था कि 1 करोड़ का लोन जो है 5 मिनटों में हो। अब ये बताइए, 1 करोड़ का लोन 5 मिनटों में फॉर्मेलिटी करनी संभव नहीं है। कहना तो आसान है। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का कहना है कि विशेष रूप से कोई भी अगर नियम बनते हैं, कोई भी बजट में चीज पास होती है तो उसका धरातल पर उसका पालन भी हो। ऐसा नहीं कि पालन नहीं होता है, पालन होता है, लेकिन दिक्कतें बहुत होती हैं। दिक्कत वो दूर होनी चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। इसी तरह से लोन की बात है, शिक्षा लोन है। निश्चित रूप से यह सराहनीय कार्य है कि शिक्षा लोन 10 लाख का उच्च शिक्षा के लिए है, लेकिन आप मान लीजिए विशेष रूप से अगर कोई बच्चा एमबीबीएस में अपेयर होता है और उसका सिलेक्शन होता है तो सरकारी कॉलेज में तो हो जाएगा, लेकिन क्या यह प्रैक्टिकल में प्राइवेट कॉलेज में संभव है कि 10 लाख से एमबीबीएस कंप्लीट करके वो निकल जाए? तो व्यवहारिक रूप में यह देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा किया जाए कि इस मुद्रा को और बढ़ाया जाए, क्योंकि बीटेक तो संभव है, कुछ अन्य डिग्रियां भी संभव है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो 10 लाख में नहीं संभव है कि 10 लाख में उस चीजों का लोन पे उसकी एजुकेशन पूरी हो जाए। इसके साथ साथ राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का विशेष रूप से इस सरकार से निवेदन है कि कुछ चीजें जो है प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। जैसे शिक्षा है वो टोटली निःशुल्क होनी चाहिए, वो शिक्षा किसी भी तरह की हो। कोई शिक्षा में ये नहीं है कि किस तरह की शिक्षा हो, वो मेडिकल हो तो भी निःशुल्क होनी चाहिए, वो एमबीबीएस के अलावा अगर इंजीनियरिंग है तो होनी चाहिए, एमडी है तो होनी चाहिए। ये सरकार का एक दायित्व होना चाहिए कि उसको फ्री में चिकित्सा मिले। वो नर्सरी से केजी के अलावा जितनी भी शिक्षाएं हैं वो सभी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का विशेष रूप से मानना है कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, साथ में चिकित्सा भी निःशुल्क होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी अपने एजेंडे में कहती है कि 60 से ऊपर जो भी व्यक्ति हैं उनको पूर्ण रूप से निःशुल्क चिकित्सा मिलनी चाहिए। तो बजट में इसका भी ख्याल होना चाहिए और अन्य चीजें हैं, सुविधाएं हैं, मेडिकल के लिए है 5 लाख का, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है कि 50 साल का हो, 60 साल का हो या 70 साल का हो। कुछ कंडीशन अन्य चीजें हैं
इसमें कंडीशन कोई भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति 60 साल का व्यक्ति होता है तो उसको पूर्ण रूप से कोई भी हो इलाज होनी चाहिए। तो ये सब चीजें बजट में होनी चाहिए। और शिक्षा चिकित्सा पे विशेष रूप से ख्याल होना चाहिए। साथ में अन्य चीजें हैं, किसानों का भी है या अन्य चीजें भी हैं, रोजगार के लिए भी है, जैसा कि मतलब लोन की सुविधा है। तो अन्य चीजें जो हैं होनी चाहिए। लेकिन सरकार के प्राथमिकता में जो टारगेट होता है वो निश्चित रूप से सरकार ख्याल करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो उस दायरे से छूट जाता है, व्यवहारिक नहीं होता है। और राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का विशेष रूप से यह कहना है कि सरकार कोई भी हो, कभी भी हो, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए, साथ में रोटी कपड़े और मकान की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार की दायित्व होनी चाहिए। राशन मिलता है, लेकिन राशन में विशेष रूप से कहना है कि केवल गेहूं चावल से काम नहीं चलेगा। राशन का मतलब होता है कि उसको पहले भी सस्ते राशन की दुकान हुआ करते थे, जिसमें कि आपको चावल गेहूं के अलावा आपको चीनी मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था, अन्य चीज मिलती थी, सस्ते कपड़े के दुकान हुआ करते थे। लेकिन मालूम नहीं क्यों सरकार की प्राथमिकताएं हैं। आप राशन जो फ्री में दे रहे हैं वो दीजिए, लेकिन कुछ अन्य कैटेगरी है जिनको नहीं मिलता है, उनको सस्ते चीजों पे प्रोवाइड कराइए। और इनको भी जो अन्य चीजें हैं वो सस्ते रेट पे उनको प्रोवाइड होनी चाहिए, जिसकी वजह से उनको कुछ ना कुछ और लाभ मिल सके। और फ्री में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप अन्य चीजें हैं, दाल है, तेल है, अन्य है, जो एक होलसेल रेट पे, एक विदाउट मार्जिन पे सरकार चाहे तो उसको प्रोवाइड कर सकती है। पहले भी होता था सस्ते राशन की दुकान, सस्ते राशन कंट्रोल जैसे आज भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें कम होती गई। अब सिर्फ जो कुछ चीजें हैं मानक में वो वही चीजें मिलती हैं, इसमें कुछ और चीजें ऐड करनी चाहिए। काफी दिनों से चल रहा है, कोविड हुआ, कोविड के बाद हुआ, अन्य चीजें बड़ा बढ़ता गया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए कि इसके साथ साथ इसमें कुछ चीजें ऐड होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का मुख्य रूप से कहना है कि सभी लोगों को, देश के सभी नागरिकों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, मुफ्त चिकित्सा मिलनी चाहिए। जिसको रियली में जरूरत है, उनके पास फंड नहीं है, अभी कोई 5-10 लाख का इलाज की बात हो जाए तो हमें तो लगता है, या राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी को लगता है कि बहुत ऐसे मध्यम लोग हैं जो 10 लाख का इलाज स्वयं में नहीं करा सकते। अगर उनको आर्थिक सुविधा न मिले तो नहीं करा सकते। कोई ना कोई चीजें हैं जो दिक्कत होती है, अगर कोई चीजें हैं तो उसको दूर किया जाना चाहिए, दूर करके वो काम होना चाहिए। और ये सभी के लिए, क्योंकि बीमारियां किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है, तो इसलिए जो है सबका ख्याल करते हुए और ये काम होना चाहिए। शिक्षा फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो, और अन्य जो भी चीजें हों उस पर सरकार ख्याल करे। मुद्रा लोन पे विशेष रूप से जो हुआ है उस पर भी सरकार ख्याल करती है, और भी ख्याल करें कि जो भी उसकी जरूरत और उसका मानक पूरा करता है उसको मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी।